मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ। और हम लोग निश्चलिज्म की बात कर रहे हैं, निश्चलता का पसारा, यानी पूरी पृथ्वी छल रहित हो जाए। जो काम कृष्ण ने महाभारत में शुरू किया था और अब हम उसको फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि कृष्ण ने जो काम शुरू किया था अब उसके पूरे होने का समय आ गया है। पूरे होने का समय से मतलब है कि उसका उपयोग सब कर पाए। तो इसके लिए उपयोग करने के लिए आजकल तो जो कोरोना है, कोरोना ने बहुत कुछ बता दिया कि निश्चल अगर नहीं होगे आप तो आपको चैन नहीं मिलेगा। आप किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस, मतलब इतना कोरोना जो ये कोविड-19 जो भी ये समस्या आई है पिछले 3-4 महीने से या जनवरी से, शायद नवंबर से पूरे वर्ल्ड में, और पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड है इससे। अभी तक कोई ऐसी महामारी नहीं थी जिससे पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड हुआ हो, लेकिन ये पहली महामारी है, या पहले कभी हुई हो जो हमारे को नहीं मालूम है, मतलब हमारी पिछली जनरेशन, उससे पिछली जनरेशन को नहीं मालूम है तो अलग बात है। बट ये बीमारी एक ऐसी है जिससे खुद को बचाना ज़रूरी है, ये सिखा दिया। पहले ना प्लेग आती थी, तो प्लेग में आपको तो गांव छोड़ के ही जाना पड़ता था क्योंकि सारे गांव को निपटा देती थी वो, तो उसका कोई वो नहीं था, क्योर जो भी है। तो पर वो आती है तो फिर आती है तो वो अपना काम कर देती है। उसके लिए खुद को बचाने के लिए कोई वहीं रहते हुए आप खुद को बचा लो, ये नहीं संभव। कोरोना ने ये सिखाया है कि हमें खुद को बचाना है, खुद का ध्यान खुद ही रखना है। दूसरे तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम्हें हॉस्पिटल में दे देंगे। आजकल तो अब तो वो भी नहीं हो रहा है, एम्बुलेंस आएगी, आपको ले जाएगी और घर में डेथ सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा, अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो जो अगर आप अपनी लाइफ में आप ही अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर तो कोरोना कर ही देगा जो कुछ करना है उसने। लेकिन अगर आपको अपने लाइफ में इंटरेस्ट है और आप खुद को बचाना है, सिखा तो दिया ही उसने, कोरोना ने तो सिखा दिया कि भैया बोलो भी कम और श्वास प्रक्रिया को ठीक करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, और खुद को ही बढ़ानी है, खुद की इम्यूनिटी। तो दूसरों के ऊपर निर्भरता जितनी कम करो, घर से बाहर उतने ही निकलो जितना कि बहुत ज़रूरी हो, नहीं तो बाहर कोरोना पहरा दे रहा है और वो कब किस रूप में किस सिम्टम में आ जाए पता नहीं लगेगा। इसके तो इतने सारे रूप आ रहे हैं, इतने सारे सिम्टम आ रहे हैं। किसी को कुछ हुआ, किसी के पेट में दर्द हुआ तो उसको कोरोना से डेथ हो गई, किसी को सांस की तकलीफ हुई तो कोरोना से डेथ हो गई, किसी को सिर्फ फीवर हुआ कोरोना की डेथ हो गई। मतलब कोई पता ही नहीं लग रहा है कि सिम्टम्स क्या हैं, एग्जैक्ट सिम्टम्स कोरोना के क्या हैं, या कोरोना के इतने सारे वर्जन हैं कि उसके सारे सिम्टम संभव हैं। तो एक ही मात्र रास्ता बता, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ और क्या करो, और खुद को प्रोटेक्ट करो। मिनिमम कांटेक्ट, पर्सनल कांटेक्ट मिनिमाइज करो। क्यों? क्योंकि दूसरे देते हैं। ये बीमारी खुद से नहीं आती है, ये बीमारी दूसरे देते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट इसलिए ज़रूरी है कि दूसरे बीमारी देने की तो कोशिश करेंगे पर तुम ना ले पाओ। तुम्हारा इम्यूनिटी लेवल इतना हो जाना चाहिए। इम्यूनिटी की क्यों बात करी गई? इसीलिए करी गई कि इम्यूनिटी लेवल इतना हो जाना चाहिए और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाले के जो ट्रांसफ़र है वो ना हो पाए, आपको रिसीव ना हो, यानी आपके चारों तरफ एक शील्ड बन जाए इम्यूनिटी की। उसको हमने दक्षिण्या शील्ड का नाम दिया है और श्वास योग से बनती है। ये श्वास योग के बारे में आप जान सकते हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है मार्केट में, पता लग जाएगा आपको। पर श्वास योग ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप क्वालिटी ऑफ इम्यूनिटी इंप्रूव कर सकते हो, और कोई क्रिया है ही नहीं, कोई क्रिया नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है ऐसा जिसमें आप क्वालिटी इम्यूनिटी इंप्रूव कर सको। सिर्फ एकमात्र रास्ता है श्वास योग को अपनाना। श्वास योग, श्वासपैथी या कुंभ सांस, ये 3 तरह के सिस्टम है जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी की क्वालिटी को और इम्यूनिटी को दोनों को बढ़ाएगा, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस बात को। और हम लोग निर्माण की बात कर रहे थे, निश्चलिज्म का इम्प्लीमेंटेशन होना है तो उसके लिए निर्माण समझना जरूरी है। मेरा निर्माण 5 तत्व, फिर उसका निर्माण क्या कहते हैं, परिवार का निर्माण 3 तत्व, त्रितत्व,
कहा है उसको, परिवार निर्माण के लिए त्रितत्व, और अपने निर्माण के लिए पंचतत्व, और समाज के निर्माण के लिए कितने हुए, पंचतत्व। अगेन 5 पंचक कह सकते हैं उसको, पंचाक कह सकते हैं उसको, पंचारक कह सकते हैं उसको। तो समाज के निर्माण के लिए पंचारक, पंचारक तो एक्चुअली हम लोग उसको कहते हैं, पंचारक ना कह के इसको समाज से रिलेटेड कुछ कहना पड़ेगा, या कुछ दिया हुआ है नाम शायद, मेरे को पता नहीं, याद नहीं है अभी, आएगा तो मैं बता दूंगा उसको, याद आएगा तो, नहीं तो अगले उसमें बता देंगे। वो कोई नाम ही तो देना है, नाम ही तो दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है तो नाम पता लग जाएगा, कोई बात नहीं। पर 5 ऐसे हैं तत्व ही कहूँगा मैं उनको, क्योंकि 24 तत्व हो चुके हैं जिनसे समाज का निर्माण होता है, सभ्य समाज का निर्माण होता है। और एक तत्व ऐसा है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। तो टोटल कुल मिलाकर के 24 हुए। स्वयं का निर्माण कैसे हुआ, 5 तत्वों से, और परिवार का निर्माण त्रितत्व से, और पंचत्व कह देंगे उसको हम, पंचत्व कह दें अभी के लिए, पंचत्व कह देते हैं, जो नाम होगा उसको देख लेंगे, उससे समाज निर्माण। और एक तत्व है जिससे सृष्टि निर्माण हुआ। सृष्टि निर्माण के लिए एक और तत्व है जो चाहिए। तो मैंने सोचा आज आपको ये बता दूं कि 24 जो तत्व हैं वो इस तरीके से डिवाइड हुए हैं। पंचतत्व शरीर का निर्माण हुआ, पंचारक इसमें 10 तत्व हैं, पंचारक नाम है, पर 10 इसके अंदर तत्व हैं जो 10 कंपोनेंट कह लेंगे, तत्व कहने से कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं, तो हम कंपोनेंट कह देते हैं, तो मॉलिक्यूल कह देते हैं। तो 5 मॉलिक्यूल्स जिनसे शरीर का निर्माण हुआ, 10 मॉलिक्यूल्स जिसको पंचारक कहा गया है जो आपको जीवित रखते हैं, फिर त्रितत्व यानी 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि परिवार का निर्माण में काम आते हैं, और पंच ऐसे हैं, 5 ऐसे हैं मॉलिक्यूल्स जो समाज के निर्माण में काम आते हैं, और एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि सृष्टि के निर्माण में काम आता है, काम आया है, आता है। तो इस प्रकार मिलाकर के 24 तत्व हो जाते हैं, और ये हर प्राणी में मौजूद हैं। ये 24 तत्वों, ये जो पिंड है ये 24 तत्वों से मिलकर के बना है, 24 तत्व इसमें काम करते हैं, तब जाकर के सृष्टि चलती है, सृष्टि चलती है। तो हमारी जिम्मेवारी 24 के 24 तत्वों को मेंटेन करने की है, उनको जागृत रखना, उनको मेंटेन रखना। जागृत तो रहते ही हैं, सबके हो जाता है जागृत, तो ये छोड़ो, इस बात को जागृत करने वाली बात अब मेरे ख्याल से हम ज़्यादा नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि जागृत तो होते ही हैं सबके, पर मेंटेन नहीं कर पाते, या हमें पता ही नहीं है तो हम मेंटेन करेंगे क्या, और क्या मेंटेन करेंगे, और फिर कैसे मेंटेन करेंगे। जब पता ही नहीं है क्या मेंटेन करना है तो कैसे मेंटेन करने का तो सवाल ही खत्म हो गया। पर श्वास योग एक ऐसी चीज़ है, श्वासपैथी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके इन सारे तत्वों को मेंटेन रख सकती है, और कोई तरीका ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है, श्वास योग के अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई है ही नहीं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और एक ना वो अच्छा हाँ, एक गड़बड़ हो गई इसमें बताने में शायद थोड़ी सी। मैंने बताया कि 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ, 10 कंपोनेंट्स जिससे शरीर जीवित रखा जाता है, पंचारक आ गया उसको, पहले उसमें पंचारक कहते थे, और त्रितत्व जो परिवार के निर्माण में काम आते हैं, और उसके बाद त्रितत्व जो परिवार के निर्माण में काम आते हैं, फिर द्वितत्व जो समाज को निर्माण करने में काम आते हैं, सॉरी हाँ, 2 तत्व, 2 कंपोनेंट जो 2 मॉलिक्यूल्स कह लेते हैं ना, मॉलिक्यूल कहना ज़्यादा बेटर है, तो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो 5 मॉलिक्यूल से शरीर बना, 10 मॉलिक्यूल से शरीर चला, 3 मॉलिक्यूल से त्रितत्व जिसको कहा गया है उससे परिवार बना, और
परिवार बना 3 से, और हाँ, और 2 तत्व ऐसे हैं, द्वितत्व, 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनसे समाज का निर्माण हुआ, और 1 मॉलिक्यूल ऐसा है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। आप इसको समझ लो, सृष्टि का निर्माण जो हुआ उस मॉलिक्यूल को शुक्र कहा गया है। शुक्र से सृष्टि का निर्माण होता है। और द्वितत्व जो है वो है हिंदित्व मातृभाषा के लिए, और युगलता आपस में योग करने के लिए। योग से मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। भाई डिपेंडेंट, समाज में तो सारे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ही ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इनको इंटरडिपेंडेंट कहा जाता है। इंटरडिपेंडेंट मतलब बार्टर सिस्टम, एक आपने सुना होगा कि मैं कुछ बनाता हूँ और सामने वाला कुछ बनाता है, वो मेरे उपयोग की चीज़ वो बना रहा है और उसके उपयोग की चीज़ मैं बना रहा हूँ। अपनी बनाई हुई चीज़ तो मैं खुद तो यूज़ कर ही सकता हूँ उसको, पर सामने वाला भी यूज़ कर सकता है, तो मैंने उसको वो चीज़ दे दी जो सामने वाला यूज़ करता है, और उसने मुझे वो चीज़ दे दी जो मुझे यूज़ करनी है। तो इस तरीके से समाज चलता है। तो इसके लिए युगलता तत्व को मेंटेन करना जरूरी है। तो द्वितत्व हो गए, फिर त्रितत्व का मतलब 3 ऐसे तत्व जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं परिवार बनाने के लिए। वो हैं कृष्णांश तत्व नाभि में, और ये क्या कहते हैं हृदय में ऊर्जा जनरेशन जो काम करने के काम आती है ऊर्जा, और तीसरा क्या था शिव तत्व जो मस्तक में होता है। तो इससे मिलकर के दशांग चक्र बनता है। तो दशांग जिसकी बात करी गई है ना, 10 अंग बताए थे, 10 मॉलिक्यूल बताए थे मैंने, जिससे शरीर चलता है। तो दशांग, शरीर चलने का मतलब है कि दशांग चक्र चलता है, और उसको मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। तो वो दशांग हो गए। दशांग में मतलब 5 सेंसेस, ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ, यही तो करती हैं काम। कर्मेंद्रियाँ काम करती हैं और ज्ञानेंद्रियाँ बताती हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है, या बुद्धि मतलब आपस में ये समझ लो कि जब ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 कर्मेंद्रियाँ ठीक है, तो तकरीबन सब कुछ आपका ठीक है, बढ़िया चलता है, और आप गलत काम नहीं करेंगे। या कोई आपको गलत काम करने की वो भी दे रहा है तो आप समझ जाएंगे कि मुझे ये काम करना नहीं है, ये बता रहे हैं तो ये गलत है, बल्कि उनकी गलती को ठीक कर सकते हैं हम लोग अगर हमारे मेंटेन्ड है तो चक्र, दशांग चक्र। तो दशांग हो गया। फिर त्रितत्व की बात हुई थी। 3 तत्व जो है वो कृष्णांश, वो मैंने बताई दिया, दशांग चक्र जिससे बना है, तो दशांग चक्र बन गया। तो दशांग आ गए, और 5 मॉलिक्यूल, दशांग आ गए, और 5 मॉलिक्यूल जो कि शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर के 24 मॉलिक्यूल बनते हैं, जिनसे के जो हर इंडिविजुअल को मेंटेन करने हैं, हर इंडिविजुअल को मेंटेन करने हैं, और उसको मेंटेन करने के लिए श्वास योग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना आपको कि श्वास योग। तो आज मैंने तकरीबन आपको 24 मॉलिक्यूल्स की जानकारी दे दी, क्योंकि तत्वों की बात करना बेकार है। अब 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं, उनकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही यूज़ होते हैं शरीर वगैरह बनाने के लिए। हर चीज़ के निर्माण में मॉलिक्यूल का ही उपयोग होता है, और मॉलिक्यूल ही एक दूसरे से जुड़ते हैं, चाहे वो अपने मॉलिक्यूल, अपने से अपना मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, या फिर एक मॉलिक्यूल से दूसरे तरह का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। और जो शरीर बना है वो 24 मॉलिक्यूल से बना है। इन 24 मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से आपका शरीर बनता है। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि कोई कंपोनेंट, कोई मॉलिक्यूल जो है, नेचुरली हर मॉलिक्यूल अपना अपना काम करेगा, तो हर मॉलिक्यूल का अपना अपना काम है, और उस काम को अगर समझ लें, और मेरे ख्याल से उस काम को भी समझने की ज़रूरत नहीं है ऐसी कोई ख़ास। क्यों? क्योंकि पता होना चाहिए कि हम 24 मॉलिक्यूल के बने हैं। आज का जो स्टडी है वो क्या होती है, भाई हमें कोई चीज़ बनानी है, तो उसके लिए हमें सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। तो सामान में क्या इकट्ठा करें? मॉलिक्यूल्स इकट्ठे करें। नेचर का नियम है, नेचर ने ये नियम बना करके और 24 मॉलिक्यूल को इस तरीके से जोड़ा कि शरीर बन गया। और शरीर की योनियाँ 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं। तो 84 लाख तरह के शरीर अवेलेबल हैं। 84 लाख तरह के शरीर अवेलेबल हैं। 84 लाख योनियों का मतलब यह है कि 84 लाख शरीर। तो हम लोग अब मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तत्वों की बात नहीं करेंगे, और हम लोग शरीर की बात करेंगे, योनियों की बात नहीं करेंगे। तो 84 लाख टाइप की शरीर अवेलेबल हैं।
पॉसिबल हैं जो बनाए गए हैं, प्रकृति ने दिए हैं, इसमें हमारा कोई वो नहीं है, हम तो सिर्फ समझ रहे हैं और समझ करके बात कर रहे हैं इसके ऊपर। और श्वास योग जो है वो दिया है, वो योग, श्वास योग क्यों कहा गया इसको, कि श्वास से आप इन 24 मॉलिक्यूल्स का योग मेंटेन कर सकें, मेंटेन रख सकें, इसलिए इसको श्वास योग का नाम दिया गया है। और जब इसमें शंख टेक्नोलॉजी जोड़ देते हैं तो ये श्वास पैथी बन जाता है। और इसमें अगर हम अध्यात्म जोड़ देते हैं, स्पिरिचुअलिटी जोड़ देते हैं, तो ये कुंभ सांस बन जाता है। भाई ये फर्क साफ समझ ले, तीनों में श्वास योग, श्वास पैथी और कुंभ सांस में क्या फर्क है कि श्वास योग जो है वो आपके 24 मॉलिक्यूल्स को मेंटेन करने के काम आता है, उनके कॉम्बिनेशंस को, उनके योग को मेंटेन करता है श्वास योग, श्वास प्रक्रिया से जो कि चलता है। और ये श्वास पैथी बन जाता है जब इसमें हम शंख टेक्नोलॉजी जोड़ देते हैं, जो टेस्ट करने का तरीका है कि आपके योग की क्या पोजीशन है, आपके 24 मॉलिक्यूल्स का जो योग की मेंटेनेंस कितनी हो रही है उसको मेजर करना है। तो शंख टेक्नोलॉजी उसमें जोड़ दी तो वो श्वास पैथी बन गया, पूरा पथ बन गया, एक रास्ता बन गया, पैथी बन गया, मतलब पूरा एक सिस्टम बन गया पूरा, जो कि आपको टेस्ट भी करके बता देगा कि आपके मॉलिक्यूल्स की योग की क्या पोजीशन है, और आप जो श्वास योग का आपने यूज़ किया तो उसने आपको कितना फ़ायदा पहुंचाया, वो मेजरमेंट करके बता देगा, तो वो श्वास पैथी बन जाता है। और अगर इसमें हम कुंभ सांस का अभ्यास जोड़ लें, कुंभ सांस का अभ्यास जोड़ लेते हैं, कुंभ सांस में मतलब अध्यात्म जुड़ जाता है, यानी स्पिरिचुअलिटी जुड़ जाती है। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी जोड़ लेते हैं इसमें, और तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो बन जाता है कुंभ सांस की प्रैक्टिस जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, श्वास योग, श्वास पैथी और कुंभ अध्यात्म जोड़ लेते हैं तो कुंभ सांस का अभ्यास से अध्यात्म जुड़ जाता है। कुंभ सांस में अगर हम चले जाते हैं तो अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपको हो जाता है अगर आप कुंभ सांस का अभ्यास करते हैं तो। और प्रकृति सांस के ऊपर ही आपका पूरी के 24 मॉलिक्यूल सिर्फ सांस से मेंटेन रहते हैं, आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाने की जितनी भी ज़रूरत है वो श्वास प्रक्रिया में ही जो पृथ्वी तत्व है उससे पूरा हो जाएगा, पक्की बात है, ये टेस्टेड है ये बात। और उम्र आपकी मर्जी पर चलेगी, आप जितनी लंबी उम्र प्राप्त करना चाहें कर सकते हैं, अगर आपके 24 मॉलिक्यूल्स को कॉम्बिनेशन आपने वेल मेंटेन रखना है, बस इतना ही तो काम करना है। और उसके लिए प्रक्रिया दे दी गई है, श्वास योग दे दिया गया, श्वास पैथी दे दी गई, कुंभ सांस दे देगा। अगर आपका अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुंभ सांस की तरफ जाओगे ही नहीं। अगर आपका जो है श्वास पैथी, भाई टेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं, आपको पता है कि मेरे को फायदा हो रहा है तो बात ही खत्म है, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आप श्वास पैथी की तरफ जाओगे नहीं। श्वास योग से आपका सारा काम हो ही जाएगा, काम तो श्वास योग ही कर रहा है, लेकिन मेजरमेंट का सिस्टम जोड़ दिया तो वो श्वास पैथी हो गया। और अगर हम उसमें अध्यात्म जोड़ देते हैं तो वो अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं तो कुंभ सांस जोड़ देंगे तो अध्यात्म हो गया। अब इसको मोटा मोटा इस तरीके से समझ सकते हैं। अध्यात्म होने का फायदा यह है कि आप पूरे समाज को गाइड कर सकते हैं, पूरे समाज को गाइड कर सकते हैं। और श्वास पैथी का फायदा यह है कि आप अपने परिवार को गाइड कर सकते हैं, अड़ोसियों पड़ोसियों को गाइड कर सकते हैं। और श्वास योग तो अपने लिए है ही है, वो करना तो वही है सबको, श्वास योग तो सबको करना ही है। बाकी दो रास्ते पकड़ने हैं पकड़ो, नहीं पकड़ने हैं मत पकड़ो, आपकी इच्छा है। तो आज मैंने आपको 24 तत्वों के ब्रेकअप बता दिया, और 24 तत्वों को नहीं कहेंगे, 24 मॉलिक्यूल्स का वो बता दिया मैंने कि कैसे ये डिवाइडेड है और कैसे इनका उपयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही, समय समाप्त हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय था जिसके बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा आज इसको कवर कर दिया जाए, तो मैंने इसको आज बता दिया है। ये वीडियोस आपको सारे ashwinikuchchal@youtube.com पर मिल जाएंगे या 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट पर मिल जाएंगे। और आपकी कोई जानकारी चाहिए आप तो 9999990149 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर 1 बजे से लेकर के और 4-5 बजे तक कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। और कुछ जानकारी चाहिए तो आपको, और नहीं तो निश्चल टेम्पल बने हुए हैं जगह जगह पर, वहाँ जाकर के भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और निष्ठा योग के डायग्नोस्टिक सेंटर मिले हैं, वहाँ पर भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो आप ये पता कर सकते हैं अपने घर के आसपास जो भी हो आपके।
और षोडश पंथी जो हैं उनके पास ये जानकारी मिल जाएगी। अगर षोडश पंथ की कोई शाखा चलती है तो वहाँ से भी आपको ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी।